बिल्कुल हमारी महा कवरेज लगातार जारी है और अब हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजना जुड़ चुकी हैं। तो आज सभी जगह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व संपन्न हुआ और अब आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज लाइव जुड़े। क्या तस्वीरें हैं इस वक्त वहां से, हम देखते हैं। आनंद, क्या कुछ तस्वीरें अब निकल कर आ रही है वहां से? देखिए, सबसे पहली तस्वीर तो मेरे हाथ में प्रसाद आ गया छठ का, जिसका इंतजार हम कर रहे थे और आप भी कर रहे थे। तो अब भले ही आप इसे छात्र रूप से ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से ही हम आपके लिए ये प्रसाद अर्पण करते हैं। और एक पूरा परिवार है, देखिए छठ के बाद ये पूरा परिवार अब अपने घर की ओर रवाना हो रहा है और इसमें कई पीढ़ी है। देखिए, एक महिला है जिन्होंने पहली बार छठ किया है। क्या नाम है आपका? शिखा वाला। शिखा जी, आपने पहली बार छठ किया है? जी हाँ, जैसे मेरी उम्र में अभी बहुत मेरी फ्रेंड्स की शादी भी नहीं है और मैं की हूँ, तो बहुत लोग मुझे इस बात पे भी बोल रहे हैं कि तुमको देखकर ना प्रेरणा मिल रहा है कि हम लोग भी आगे कर सकते हैं। तो इतनी कम उम्र में छठ करने के लिए सारी दोस्त लोग मुझे प्रोत्साहन भी दी हैं। और आपके छठ करने से आपके दोस्त लोग भी उत्साहित है कि अगले बार वो लोग भी करेंगे? हाँ, ये है कि जैसे उन लोग के अंदर था कि हम लोग से नहीं होगा, मम्मी लोग ये छठ कर सकती है, और मुझे देखकर उन लोग के अंदर ये आया है कॉन्फिडेंस कि हाँ, छठ जैसा व्रत हम लोग भी आगे फ्यूचर में कर सकते हैं। अच्छा, पहली बार आप कर रही तो मन में कुछ घबराहट थी या कैसा लगा? कैसा ये फीलिंग कैसा रहा, जरा बताइए, खासकर वैसे लोगों जो पहली बार करने के लिए अगली बार हिम्मत करें। जैसे मुझे बचपन से ही ना छठ व्रत के लिए बहुत ज़्यादा ही श्रद्धा रहा है। मम्मी हर चीज़ में डराती थी कि ये नहीं छूना है, ये नहीं छूना। तो इस चीज़ को लेकर लगता था कि जब मैं करूँगी तो मुझे कैसा फील होगा, मतलब डर लगता था कि कहीं गलती ना हो भगवान का नाम लेकर। और व्रत को लेकर लगता था कि लंबा इतना फास्टिंग है, फिर भी एक श्रद्धा होता है ना कि चलिए भगवान ही पार लगाएंगे। तो बस वो हाँ, आज पार हो गया। जी हाँ, मेरी मम्मी। अच्छा, आप आगे आ जाइए। आपकी बेटी ने आज पहली बार छठ किया, कैसा लग रहा है? आपको था उम्मीद कि बेटी कर लेंगे अच्छा से? जब छोटी थी तब से पूछती मम्मी हम कब करेंगे छठ। अब तो कर ली अच्छा से? हाँ, बहुत अच्छा से कर तो आपके भी तो संतुष्टि मिली होगी मन में कि बेटी ने? हाँ, बहुत अच्छा लगा। आपने भी किया छठ इस बार? नहीं, हम नहीं किए। अच्छा, तो आप इसी परिवार की है? अभी आइए, ये आपकी चाची है? मौसी है। अच्छा, माँ, मौसी और तीनों। आपकी भगनी ने तो कर लिया इस बार? ठीक है, बहुत अच्छा है। आप लोग को चिंता नहीं हो रहा था कि जब इन्होंने पहली बार कहा कि हम छठ करेंगे इस बार? नहीं, कुछ नहीं। और आपके ये आपके हस्बैंड है, पत्नी ने तो छठ कर लिया, आपके लिए कैसा अनुभव रहा? वो शब्द में नहीं बता सकते क्योंकि हम खुद सोच रहे थे कैसे होगा नहीं होगा, लेकिन लास्ट तक मैंने सब कुछ सही रहा और सब मैंने भगवान सूर्य की कृपा रही। बच्चे ने भी खूब एंजॉय किया छठ का? हाँ, ये तो देखिए भी भाई, ये तस्वीर है और धीरे धीरे आपकी बेटी है। देखिए, आप एक पिता के लिए भी कितनी अच्छी बात है कि उनके सामने उनकी बेटी ने भी छठ किया। कैसा लग रहा है पूरा परिवार, खासकर बेटी का पहला जो छठ है इसे देख करके बहुत दिल मेरा गदगद है और मैं बहुत इस चीज़ को सहयोग किया है कि नहीं तुम करो, प्रोत्साहित किया है। और ये बहुत धार्मिक विचार की मेरी बेटी है। हमेशा उन्होंने कर ही लिया। तो उसका पूजा पाठ करती थी, उसी का तो फल ही नहीं किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ठीक है। देखिए, अब हम इन लोगों को रोकेंगे नहीं क्योंकि आनंद ये शक्ति, ये करने का सामर्थ्य खुद छठी माँ जो है वो लोगों को देती हैं। और रंजना, ये जो तस्वीर है ये बताती है कि अगर आप चाहते हैं, अगर आपके मन में इच्छा है तो सब भी असंभव नहीं है। वाकई तो ये बेहद ही अच्छी तस्वीर जो आनंद अमृतराज पटना से हमारे संवाददाता जुड़े थे उन्होंने दिखाया। और अब हर जगह लोग जो है उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व संपन्न हो चुका है विवाह, और काफी अच्छी तस्वीरें निकल के आई जो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और देखिए, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं, लेकिन सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पटना की तस्वीरों के साथ साथ हम आपको हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं। और देखिए, ये कुछ वक्त पहले की तस्वीरें जरूर है, लेकिन इन तस्वीरों को देख करके हर तरफ आपको सिर्फ भक्ति का सैलाब नजर आएगा, लोगों के बीच विश्वास नजर आएगा, वो प्रेम भाव नजर आएगा जो तस्वीरों के जरिए निकल रहा है। और हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में बिहार निवासियों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ छठ महापर्व मनाया। उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बिल्कुल, तो आप बिहार में ना भी हों, लेकिन आप बिहार को कहीं से भी दूर नहीं पाते हैं अपने से। संसाधन जो भी हो, जितने भी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के बीच में लोग देखिए भगवान को अर्घ्य देते हुए यहाँ पर भी पूरे भक्तिभाव के साथ जो है वो संपन्न हुआ है छठ का व्रत। और
ये तस्वीर उसी खूबसूरत छठ पर्व को संपन्न करने की। वाकई। और अब बात मधेपुरा की करें तो मधेपुरा में लोगों ने उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। लोगों ने इस मौके पर जबरदस्त उत्साह नजर आया और सभी ने भगवान भास्कर को नमन किया। और बोकारो में छठ महापर्व के चौथे दिन छठ घाटों में उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया गया। चास गरगा नदी स्थित हेल्पिंग हैंड्स छठ घाट पर सैकड़ों की अब भीड़ उमड़ी और भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया गया। तो बिल्कुल रंजना, जो तस्वीर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो आस्था की तस्वीर है, वो विश्वास की तस्वीर है। और आप जब छठ घाटों पर नहीं भी होते हैं तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड जो है आपको उन तस्वीरों से जोड़ रहा है। भगवान की आशीष आप तक भी बरसे, ये कामना कर रहा है। वाकई। और छठ की छठा की बात करें तो सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी इसकी छठा जो है वो देखने को मिलती है। लंदन के मिल्सवेल की तस्वीर, जहां पर लोग पूरी आस्था के साथ छठ पर्व मना रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए लंदन के वेम्बली से, जहां पर लोग जो हैं वो अपनी परंपरा का निर्वहन कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर ये वो परिवार जो देश में नहीं भी है, अपने गांव में नहीं है, अपने लोगों के बीच जहां पर मौजूद हैं वहां पर ही छठ पर्व मनाया जा रहा है। और बिल्कुल वही श्रद्धा भाव भक्ति नजर आती है। और परिवार के रंजना देखिए, सभी लोग यहाँ पर एक साथ मौजूद हैं। वाकई। तो ये विदेशों में भी बिखरी छठ की छठा और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विदेशों की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां लंदन के वेम्बली की तस्वीर है। छठ की छठा विदेशों में भी देखने को मिल रही है। और देखिए ये स्कॉटलैंड के एडनबर्ग की तस्वीर है, जहां लोग पूरी आस्था के साथ छठ पर्व मना रहे हैं। तो ये तस्वीर विदेशों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरी भक्ति भाव से छठ महापर्व मनाया गया, उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये स्कॉटलैंड के एडनबर्ग की तस्वीर है, जहां लोग पूरी आस्था के साथ छठ महापर्व मना रहे हैं। और देखिए हैदराबाद के करमन घाट की तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है, जहां पर उत्साह के साथ छठ महापर्व जो है वो अब संपन्न हो चुका है। व्रती जब छठ घाटों में उतरकर भगवान की आराधना कर रहे थे, नमन कर रहे थे, आग्रह अनुनय विनय किया जा रहा था कि आप उदित होइए, अपना आशीष हम पर बरसाइए, हमारे इस पर्व को संपन्न कराइए। तो हैदराबाद में भी भगवान भास्कर ने दर्शन दिए और सभी का पर्व जो है, ये अनुष्ठान जो है वो संपन्न हुआ है। तो हमारे सहयोगी प्रशांत मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, मुंबई की तस्वीर, चूंकि अब मैं जो देख पा रही हूँ, अब पूरी तरह से अंधेरा छट चुका है, भगवान भास्कर उदित हो चुके हैं और उन्होंने अपना दर्शन देने के साथ लोगों के इस अनुष्ठान को संपन्न भी करा दिया। जरा एक बार तस्वीरें घाट की दिखाइए, जहाँ किस तरीके से अब लोग यहाँ पर पर्व खत्म होने के बाद अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए महाअनुष्ठान था जो अब खत्म हो चुका है। अब अगर देखें तो भास्कर भगवान उदय हो चुके हैं, उनके दर्शन यहाँ पर जो व्रता थी उन्होंने किए हुए हैं। और उसके बाद जो आगे की प्रथा होती है उसे पूरा करके अर्घ जो है वो देने की प्रक्रिया को भी यहाँ पर पूरा कर लिया गया। अगर आप तस्वीर देखें तो भास्कर भगवान सामने उदय है और साथ ही साथ यहाँ पर जो श्रद्धालु मौजूद है मुंबई के कांदिवली इलाके में, उन्होंने अपनी जो ये 4 दिनों का महापर्व जिसे कहा जाता है उसे पूरा किया है। आज अंतिम दिन था और 36 घंटों से बिना पानी के उपवास को रखा गया था और मनोकामनाएं जो मन में थी उसे भगवान के सामने रखा गया। और आप देखें तो अब पूरी तरह से जो है यहाँ पर पर्व जो है पूरा हो चुका है, अनुष्ठान जो है पूरा हो चुका है। अब धीरे धीरे पूजा ख़त्म करके जो व्रता थी और जो भक्त थे यहाँ पर श्रद्धालु थे अपने अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए कि मुंबई में
पहले का जो नज़ारा होता था, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो जुहू चौपाटी एक ऐसा जगह होता था जहां पर लाखों की संख्या में भक्तगण उपस्थित होते थे और वहां पर डुबकी लगाने के बाद जो अर्घ देने की प्रक्रिया होती थी उसे पूरा किया जाता था। लेकिन इस बार अलग अलग तरीके से जो है इंतजामात किए गए हैं। मुंबई का एक कांदिवली इलाका है जहां पर पूजा पाठ की सारी विधि किस तरह से पूरा किया जाए उसका इंतज़ाम किया गया और देखा गया कि रात से ही लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि सबसे पहले भास्कर भगवान जो है उदय हो और उनके दर्शन करके अर्घ जो अर्पित किया जाता है उसकी प्रक्रिया पूरी की जाए, उसके बाद यहाँ से फिर वो अपने घर की तरफ जाएं। तो बहरहाल अब जो है सूर्य भगवान। तो मुंबई से ये तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे थे जो बेहद ही खास है, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये छठ पर्व मनाया जा रहा है, इसलिए तस्वीरें भी बेहद खास है। तो अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज लाइव हैं। आनंद, देखिए 4 दिनों का ये अनुष्ठान आज उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया है। कैसी तस्वीरें, कैसी उत्साह नजर आ रही है? जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं कि भगवान भास्कर का उदय हो चुका है और जो छठ व्रती हैं जो यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुँचे हैं वो भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं और धीरे धीरे अर्घ की जो प्रक्रिया है लगभग वो पूरी हो चुकी है और जो अर्घ देने के बाद धीरे धीरे लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं और जो पूजा और प्रसाद होता है छठ का वो इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो दौरा में जो प्रसाद है वो रखा हुआ है और अभी यही प्रसाद तमाम लोगों को मिलेगा जिसका इंतजार हर छठी मैया के जो भक्त हैं उनको होता है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल आनंद, जरा छठ व्रतियों से बात करने की कोशिश कीजिए, जरा उनसे पूछिए कि अब यहाँ से प्रस्थान के बाद घर जाकर क्या कुछ करना है, क्या कुछ पकवान जो है वो बनाए गए हैं जिसे प्रसाद के तौर पर तो ग्रहण किया ही जाएगा और इसको लेकर के घर परिवार के लोग जो है वो सुबह से उठकर लग जाते हैं। विदेशों में भी लोग छठ करते हैं लेकिन पटना की बात ही कुछ और है। पटना में जो छठ का नज़ारा देखने को मिलता है अमूमन वैसी तस्वीर कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो ये आपको तस्वीर हमने दिखाई है पटना के घाटों की तस्वीर। वाकई तो पटना से ये अच्छी तस्वीर जहां अब अर्घ लगभग दिया जा चुका है। उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ महापर्व का चौथा दिन आज और ये खत्म हो गया। और इस वक्त रांची से हमारे संवाददाता संजय सिन्हा जुड़े हुए हैं। संजय, कैसी तस्वीरें, कैसा उत्साह नजर आ रहा है? देखिए उदयमान सूर्य को लगभग अर्घ दे दिया गया है और अब जो छठ व्रती अब अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रही हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि रांची के नक्षत्र वन में छठ का जो समापन हुआ है तो छठ व्रती श्रद्धालु अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग लगातार जो यहाँ पर अब जो है छठी मैया से जितना मांगना था मांग लिया और छठी मैया झोली में सब डाल देंगे, इस उम्मीद के साथ लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। इस बार आप लोग छठ घाट पर पूजा करने पहुंचे, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। पिछली बार जो नहीं आ पाए थे उसका मलाल रह गया था, इस बार चाची आए यहाँ पूजा करने, कैसा लगा? अच्छा लगा हम लोग को। अच्छा लगा। पिछले साल तो नहीं आ पाए थे? नहीं तो अगला हम लोग हर साल यहीं आते हैं। नहीं आते? हाँ, पर साल भी यहीं आए थे। बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पे हर तरह से बहुत सुविधा होता है, आज सभी को अच्छे लगते हैं। यहाँ की सजावट बहुत अच्छी तरह से होती है। छठी मैया से क्या मांगे? छठी में से परिवार का सुख शांत रहेगा, परिवार की सुख समृद्धि, परिवार की कामना। साथ ही देखिए कि यहाँ पर ये भीड़ जो होती है तो कई ऐसे लोग भी होते हैं जो मदद के लिए यहाँ पर चूंकि भीड़ होती है, संख्या होती है तो लोग यहाँ पर आते हैं। और चूंकि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पलामू की बेटी है जिसको मदद चाहिए था तो वहाँ पर लगाए हुए हैं, एक बैनर लगाए हुए हैं कि 16 करोड़ मदद के लिए 16 करोड़ की जरूरत है, लिहाजा छठी मैया के सामने शरण लिए उन्होंने। और जो भीड़ यहाँ पर आती है, आप पढ़ रहे होंगे कि पलामू की बेटी को चाहिए हम सब की मदद, बच्चा है उसको इलाज के लिए मदद चाहिए और यहाँ पर 16 करोड़ की मदद चाहिए। सरकार के सामने लोगों ने यहाँ पर जो है हाथ फैलाया। आप लोगों ने सरकार के सामने यहाँ पर छठी मैया के शरण में आए हैं, क्या सरकार की शरण में भी गए थे? क्या हम हेमंत सरकार के आवास में एक बार फर्स्ट में हम लोग मिले तो 1 लाख की हेल्प मिली है, फिर 2-3 बार से हम लोग उनके आवास पे जा रहे हैं, एंट्री होता है पर मिल नहीं पा रहे हम लोग। तो आप देख रहे हैं कि
छठी मैया समझ आइए कि सबकी सुनती हैं। जब इनकी कहीं नहीं सुनी गई तो यहाँ सीधे चले आए। जी तो ये रांची से तस्वीरें आप देख रहे थे नक्षत्र वन से, जहां हमारे सहयोगी संजय सिन्हा मौजूद थे। वहां की तस्वीरें उन्होंने दिखाई कि किस तरह से उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व संपन्न हो गया और अब जो छठ व्रती हैं, जो महिलाएं हैं, वो अब अपने घर की ओर जा रही है। और रांची के साथ साथ चलिए हम अपने दर्शकों को लखनऊ की तस्वीर भी दिखाते हैं। हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ सुबह से ही जुड़े हुए। राजीव, चूंकि आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ कि अब यहाँ से भी प्रस्थान की बेला जो है वो शुरू हो चुकी है, लोग अब अपने घरों की ओर जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, स्वयंसेवी संगठन होते हैं जो सेवा करना चाहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि छठ व्रतियों की सेवा से भी पुण्य की प्राप्ति होगी। जरा किस तरह की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं? देखिए, देश दुनिया की तर्ज पर राजधानी लखनऊ में भी लोक आस्था के पर्व छठ को बेहद आस्था और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में सूर्योदय होने के बाद यहाँ पर जो व्रती हैं उन्होंने भगवान सूर्य का दर्शन करने के बाद उन्हें अर्घ्य दिया है और जो पूजा पाठ है वो अभी भी इस घाट पर जारी है। इस दौरान योगी सरकार द्वारा कोरोना काल के बाद इस घाट पर बेहद दिव्य और भव्य व्यवस्था कराई गई है। आप देख सकते हैं कि इस दौरान जहां पर जो व्रती अब अपने घर के लिए वापस लौट रहे हैं उनके लिए पूरे मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं और भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनाती की गई है। और दूसरी ओर खुद सरकार द्वारा हर तरफ कई ऐसे पंडाल लगाए गए हैं जिसके जरिए जो ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उन्हें कोई किसी भी तरह की असुविधा ना हो। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इस घाट पर पहुंचे थे और उन्होंने छठ व्रतियों से मुलाकात की थी और आज भी उन्होंने स्थानीय प्रशासन को ये निर्देश दिया था कि किसी भी तरह से जो छठ के व्रती हैं उनको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। और यही कारण है कि जो लोग हैं वो खासा उत्साहित हैं। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। अब जो यहाँ पर है सूर्य को अर्घ्य दिया जा चुका है, ऐसे में किस तरह आप देखते हो और क्या सुनाना चाहोगे आप? मैं छठ व्रतियों को प्रणाम करती हूँ, देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। मैं लोक गायिका संजू सिंह और जैसा कि अर्घ पड़ चुका है और पूरे समापन की ओर है, तो मैं कहना चाहूंगी, कहवा से आवेला अजन बाजन अवरु साजन लोग है, कहवा ले आवेले आदि तमाल कहवा अंजोर भैले है, नई हर से आवेला अजन बाजन अवरु साजन लोग है, स्वर्ग से आवेले सूरज माल धरती अंजोर भैले है, मिली जाहूं सखिया सहेलियात मिली जूली चाला हूँ है, घटिया पर आइले आदि तमाल अर्घ देवे चाला हूँ है। और जो महिलाएं व्रत की हैं जिनके संतान नहीं है वो इसी कामना के साथ इस व्रत का समापन करती हैं और क्या कहती हैं, छठी माई के घटिया पर अजन बाजन बाजा बजवाई बहे। बिल्कुल, तो छठ माई की आस्था और ये विश्वास का रूप ही है। जो लोक गीतों में रंजना साफ नजर आता है और इन लोक गीतों के बगैर तो छठ जैसे अधूरा है। और उसी लोकगीत की एक प्रस्तुति यहाँ पर कर रही थी गायिका और भाव वही कि प्यार विश्वास लोगों का बना रहे, सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। वाकई तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। महाकवरेज छठ महापर्व पे हमारा लगातार जारी, लेकिन छोटा सा अंतराल यहाँ पर फिर जुड़ेंगे आपसे।